हेलो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल की प्रिपरेशन की और कुछ प्रॉपर्टीज की। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। डन बच्चों, किस किस से कर सकते हैं? आइए शुरुआत करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन से तो अल्कोहल बनाना अत्यंत आसान है सर, ये हम जानते हैं क्योंकि हम अभी हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं। इसमें Cl2 डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सर आपको मिल जाएगा CH3Cl। अब करना क्या है आपने, इसमें एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल दीजिए, यू विल गेट दिस प्रेटी इजीली। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब मजा आता है बच्चों जब एल्कीन से बनाना होता है, यानी एल्कीन में देखो, ये तो एल्कीन का सिंपल एक हमने हेलोजिनेशन करा और हम जानते हैं कि क्लोरीनेशन करना हमारे लिए बड़ा ही मजेदार रहता है, तो हमने क्लोरीनेशन करा और एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ हमने काम कर दिया। सवाल होता है जब यही काम हमें एल्कीन के साथ करना पड़ता है। एल्कीन से हम किस तरह अल्कोहल बना सकते हैं? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, क्यों ना हम ये काम करें, इसमें डाल दें HBr, हमें मिलेगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और फिर डाल दें एक्वस KOH या NaOH। मैंने जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया, सही कह गए आप। और आप कहेंगे सर अगर मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ कर दूंगा तो मुझे प्रोपेन 1 मिल जाएगी। डन है बच्चों। क्या कोई और तरीका, डायरेक्ट कोई तरीका? यहां पर डाल दिया H2O साथ में H+, यानी बेसिकली ये क्या है, H3O+। होना क्या है, सिंपल वही, जैसे इसका ये H यहां गया और यहां प्लस मिला, ठीक वैसे ही ये H यहां, अब ये बनता कैसे, H3O+, एसिडिक मीडियम में डाल दो पानी का, थोड़ा एसिडिक कर दिया, H+ जाएगा, वो भी यही करेगा, एक को मिलेगा H, एक को मिलेगा प्लस, जिसको मिलेगा प्लस उस पे जाके लगेगा, बड़ा सिंपल सी बात है, इसको तो मिल गया मान लीजिए H, और इस पे जाके लग जाएगा मेरा क्या, ये OH2। ध्यान रखिए अभी भी O पर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन बोलेगा यार हम तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम निकल लो बेटा H, और ये H+ को भगा देगा। तो सिंपली H+ फिर से फ्री हो गया, अब वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल को H3O+ बनाएगा और एडिशन करता चला जाएगा। तो यानी कि हम इसको यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि अगर यहां पर तो भी हमें अल्कोहल मिल जाना है, और बड़ा सिंपल सा एक सीधा सा एक मैकेनिज्म है, सिंपल वही मार्कोनिक ऑफ एडिशन जैसा। बच्चों इसी तरीके से यहां पर चलता है फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मान लीजिए हमारे पास ये कहानी है, प्रोपीन है। देखो दोस्तों, मार्कोनिक ऑफ एडिशन की जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं ऑर्गेनिक में all reactions are actually acid based reaction, so you can think about these reactions as acid based reactions. So now what you can do, यहां पर अगर आपने डाल दिया है BH3, ध्यान रखिए BH3 एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये हमेशा इस तरह लिख दो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, कोई डाउट कोई शंका नहीं रहेगी। सब बढ़िया होता हुआ बढ़िया। यहां पर भी हमारा जो बोरोन है वो एक लुईस, मतलब पूरा BH3 की बात करें तो वो लुईस एसिडिक है, और थोड़ा सा बोरोन का क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ध्यान से वही कहानी, क्योंकि एल्कीन मेरा एक बेस की तरह इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा, तो कोई भी एसिड जो आएगा, चाहे वो लुईस एसिड हो चाहे वो नॉर्मल एसिड, जैसे HBr आपने लिया, नॉर्मल एसिड मतलब क्या लुईस एसिड नॉर्मल नहीं होते, होते हैं मेरे बच्चे। HBr जो है
उसे अगर हम डिफाइन करेंगे या HCl को अगर डिफाइन करेंगे तो वो अर्हीनियस की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं या ब्रॉन्स्टेड लाउरी की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं। BH3 की अगर बात करता हूं तो वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे फिट बैठते हैं। तो इस तरीके से भी अगर हमारा BH3 पे अटैक करेगा तो वही सिंपल चीज जो पहले हुई थी वही दिया इसने। अब देखें ध्यान से, बोरोन जो है वो प्लस लेकर आता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो जाके इस कार्बन पे अटैच हो रहा है और यहां पर एक तरह से प्लस दे रहा है जिसपे बोरोन का एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो रहा है ना। जैसे मार्कोनिक ऑफ में H गया था, प्लस आया था, Br आया था, इसमें बोरोन जो है वो उस H प्लस की तरह भूमिका निभा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, एडिशन शुरुआत तो होती है मार्कोनिक ऑफ की तरह ही, ये बन गया क्योंकि H माइनस था वो जाके यहां पर अटैच हो गया, इस पे प्लस आ गया और बोरोन जाके फिर अटैच हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, इजीली ध्यान से देखो। बोरोन जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहां पर बिहेव कर रहा है, बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो जाके अटैच हुआ, यहां पर प्लस आया, प्लस पे बोरोन का ही जो H था वो माइनस जाके यहां लग गया, जैसे HBr हुआ था, याद है HBr में भी तो यही हुआ था, पुराना वाला देखो मार्कोनिक ऑफ में। एक तरह से ये इस H को क्या वो करता है अपने पास, प्लस बीच में जाता है, वहां जाके Br लगता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन यही है, यही यहां हो रहा है। H प्लस की जगह अब यहां पर B जाके लगा है, प्लस यहां लगा है, यहां पर प्लस लग गया, तो ये जो H था जो कि B के साथ लगा हुआ था माइनस था, यहां जाके लग जाएगा, बन गया बच्चों। अभी बोरोन पे 2 हाइड्रोजन और है, यानी अभी ये 2 और प्रोपीन्स को अपने साथ जोड़ सकता है, उसने जोड़ लिया। मेरे दोस्तों अब यहां पर आपने 3H2O2 लगा दिया, ध्यान से इसको सोचना ऐसे, 3H2O2 इज बेसिकली 6OH माइनस, ऐसे सोचो ताकि रिएक्शन दिमाग में बैठ जाए। अब 3OH तो लेके चला जाएगा ये हमारा बोरोन, ठीक है, और 3OH एक OH इन सबको मिल जाएंगे, तो हमें 3 प्रोपेनॉल मिल गए। देखने की बात यह है, ध्यान से समझना, जैसे मार्कोनिक ऑफ एडिशन जब हमने किया था, शुरुआत मार्कोनिक ऑफ एडिशन के तरीके से हुई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसे कहा जाता है, क्योंकि प्रोपीन जो होता है, एल्कीन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो एक बेस, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। दोबारा सुनो, उस पर डबल बॉन्ड है ना मेरे दोस्त, इस डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। यार अकेला बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी बेस है। तो इस पर अटैक तो कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि एक तरह से एसिड। सो मेरे बच्चों, जिस तरह HBr ने अटैक करा, H प्लस ने यहां करा, यहां प्लस आया, फिर Br जाके अटैच हो गया, ठीक इसी तरीके से हमने यहां बनाया। बोरोन के केस में जो रोल H प्लस कर रहा था वो बोरोन कर रहा है, क्योंकि वहां पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, यहां पर बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो एक तरह से बिहेव करेगा, वो जाके अटैच करेगा, प्लस आएगा, तो ये बोरोन का ही H जाके माइनस में लग गया। स्टार्ट मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिहाज से हुआ, परंतु जो OH लगा वो बिल्कुल बाद में, लास्ट में लगा, तो प्रोडक्ट जो मिला वो एंटी मार्कोनिक ऑफ मिला। इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि BH3 ने रिएक्शन शुरू करी, एंड ऑक्सीडेशन, क्योंकि एल्कीन मेरा एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, डन बच्चों। इन शॉर्ट HBO रिएक्शन अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। फिनॉल के लिए हम वी विल यूज क्यूमीन प्रोसेस, बट वो फिनॉल के सेक्शन में बताऊंगा, अभी मैं अल्कोहल का बता रहा हूं। अल्कोहल में अब एक तरीका और है, दैट विल बी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स से कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट टू रिमेंबर, आप 2 बड़े रिएजेंट रिडक्शन में यूज करते हो, वन इज NaBH4, वन इज LiAlH4।
This will be your sodium borohydride, and this will be your lithium aluminum, lithium, you know what बच्चों, हाथ स्पीड में चलते ही हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये दो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ध्यान रखिएगा, NaBH4 cannot reduces, NaBH4 cannot reduces carboxylic acid and their डेरिवेटिव्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बताता हूं अभी। LiLH4 कर जाता है ना। अब देखो जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइड है, मैंने इसके अंदर NaBH4 डाल दिया, ये मुझे अल्कोहल दे देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। क्लियर है? सेकंड, मेरे पास ये एसीटोन है, इसके अंदर भी मैंने NaBH4 डाला क्योंकि ये कीटोन है, प्रोपेनॉन एसीटोन कीटोन है, तो इसको भी ये रिड्यूस कर देगा। परंतु यदि मेरे पास इथेनोइक एसिड है और मैंने इसके अंदर NaBH4 डाला है तो कुछ नहीं होगा। NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि एसिडमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके टर्म 2 में है। तो अभी हम यहां पर रोकेंगे, होता तो आनंद आ जाता। सो दिस इज माई NaBH4। Any problem with this? LiLH4 can reduces, यानी अगर मैं यहां पर LiLH4 डालता हूं तो मुझे ये अल्कोहल दे देगा। दिस इज हाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज ऐसे होनी है। दोस्तों, एक रिएक्शन अपने जहन में रखना, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी रहेगी और इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हेल्पफुल भी होगी। वो ये है कि अगर मैं अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करता हूं, एंड दैट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपको देगा एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता हूं CrO3 या Cr2O3 से, तो ये आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप सीधा यहां से यहां जाना चाहते हैं तो आप KMNO4 या K2Cr2O7 को भी यूज कर सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while PCC and in this case CrO3 are mild oxidizing agent. To understand it better, मैंने आपको 40 सवाल दिए। पहले दिन जब मैंने होमवर्क चेक किया, आप में से कोई बच्चा भी एक भी सवाल करके नहीं आया था। मैंने आपको डाटा, अगले दिन 20 सवाल आप करके लाए थे, मैंने आपको फिर डाटा, तो फिर आप दूसरे दिन बेसिकली आप 40 सवाल कर पाए 2 बार डांटने के बाद। अगर मैंने पहले ही दिन डंडा उठा के कूटना शुरू कर दिया होता तो आप एक ही स्टेप में यानी अगले ही दिन 40 सवाल करके आ जाते। बस वही है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड या अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो वो कीटोन में तब्दील होगा, उसके बाद फिर से आपने माइल्ड यूज करा, फिर जाके वो कार्बोक्सिलिक बनाएगा। एक ही बार में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो वो डायरेक्टली ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा। वापस आना होगा, इससे अगर यहां आना है तो LiAlH4 डाल दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड लाने में एक और स्टेप होता है, बट H2PD डाल के आप काम कर सकते हो। और इससे इधर आना है तो NaBH4 कर सकते हो।
ये अपने दिमाग में रखना। इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में ये चीज आपके काम आएगी। सो मेरे दोस्त, इसके साथ साथ क्योंकि एल्कीन की ही आप बात, मतलब आपने एल्कीन की बात कर ली, ये सब आपने बात कर ली, और नाउ विल टॉक अबाउट, अच्छा एल्कीन में वाटर ऐड कर दिया, एल्कीन में H2SO4 भी ऐड करोगे, बताता हूं उसको भी। इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से बना रहे हैं ना। बट अब एक चीज देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड से एक चीज तो ये हो गई, ये तो हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन है, दिस इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस करके। अगर डायरेक्ट रिड्यूस कर रहे हो तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। अगर डायरेक्ट रिड्यूस ही कर रहे हो तो ये हो गई, है ना। बट वैसे आप यूज कर सकते हो एक और बढ़िया तरीका, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव वाले लेक्चर्स में ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रूबरू कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था। अब उसकी रिएक्शन भी जरा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है, इथेनॉल है ना, इथेनॉल हो गया ये, दिस इज माय एल्डिहाइड। इसके अंदर बच्चों अगर मैंने डाल दिया RMgX, R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, X कैन बी एनी हैलाइड ग्रुप। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि R के ऊपर माइनस रहना है, क्योंकि Mg तो भैया प्लस ही रहेंगे, और X के ऊपर भी माइनस रहना है, X यानी एनी हैलोजन। इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि जो पहला, देखो यहां पर भी अगर हम गौर करें तो C डबल बॉन्ड O है, अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होना है, एडिशन होना है। परंतु यहां पर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेगा और कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव रखेगा, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, यस न्यूक्लियोफाइल करेगा। और R माइनस और X माइनस में से R माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। बेस और न्यूक्लियोफाइल के अंदर डिफरेंस आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। R माइनस यहां अटैक करेगा, सिंपल एडिशन है, और ये ऊपर माइनस चार्ज चला जाएगा। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि R ने C पे अटैक किया, बॉन्ड डबल खुल गया और O पे नेगेटिव चला गया। ये O पे नेगेटिव चला गया, ये R नीचे आ गया, ये H हो गया। अब O पे नेगेटिव है और Mg पे एक पॉजिटिव खाली हो गया, तो बस वो जुड़ जाएंगे, खत्म, सीधी कहानी। भैया मेरे, हमारे मैग्नीशियम साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सलमान खान हैं। एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं। अगर इस तरह मुश्किल हो रहा है समझना मैकेनिज्म के वे में, इस तरह समझो। हमारे साहब मैग्नीशियम बाबू सबसे पहले शुरुआत लेके बैठे, जरा देखना आनंद आएगा इसमें। अच्छा खासा CH3Cl का बॉन्ड बना हुआ था, रिश्ता था। मैग्नीशियम बाबू कूद पड़े और दोनों को ही अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि इनकी तो वैलेंसी ही 2 हैं, तो CH3 को भी बना लिया अपना फ्रेंड और Cl को भी। क्योंकि जाहिर सी बात है, कार्बन हो या क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से तो ज्यादा ही है। इस लिहाज से जब ये बन गया, इसी को हमने कहा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझना। जैसे ही इसके सामने एक कार्बोनाइल कंपाउंड आया, अब मैग्नीशियम ने कहा ओहो ऑक्सीजन, छोड़ो कार्बन को, चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन को छोड़ा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया। इस तरह सोचो। वैसे मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म पहले CH3 जाके कर रहा है, बट आप दिमाग में डालने के लिए। अब ऐसा होगा तो ऑक्सीजन कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ लेगा, कार्बन का भी दिल टूट गया, इधर R का भी दिल टूट गया, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर मैंने इसमें CH3 MgCl डाला, मैग्नीशियम ने कार्बन से ब्रेकअप किया और ऑक्सीजन की तरफ चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इधर एक बॉन्ड कार्बन से टूट गया और CH3 का बॉन्ड मैग्नीशियम ने तोड़ दिया, तो कार्बन पे आ गया था प्लस और CH3 पे था माइनस, दोनों जुड़ गए। यहां पर H एज इट इज है। फिर यहां पर आपने डाल दिया पानी। पानी डालते ही मैग्नीशियम ने कहा ओहो OH दिख रहा है मुझे, यहां पर O के साथ तो बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, मैं तो OH का दीवाना हूं,
फिर छोड़ दिया, छोड़ते के साथ ही MgOHCl निकल गया और एक H इस O पे जाके लग गया और फाइनली मुझे क्या मिला, CH3C CH3OH। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ ये है कि हमने ना सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया बल्कि एक कार्बन चेन भी बढ़ा दी। यानी ग्रिग्नार्ड हमें ये स्वतंत्रता देता है, ये इंडिपेंडेंस देता है कि हम ना सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर पाएं अल्कोहल में बल्कि हम कार्बन चेन भी उसमें बढ़ा पाएं। तो अब आते हैं मैकेनिज्म पे। R- ने पहले अटैक यहां किया था, जैसे वहां पर H+ करता था तो जिस कार्बन पे H+ अटैक करता था डबल बॉन्ड खुल जाता था और जो बॉन्ड कार्बन जो बॉन्ड बनाए बैठा था उस पर प्लस चार्ज आता था। यहां पर R- ने अटैक किया तो ये बॉन्ड खुल गया और O पे माइनस चला गया, सिंपल। और जब ये ऐसा हुआ कि O पे माइनस चला गया तो ये Mgx वहां जाके लग गया। फाइनली आपने जब यहां पर H2O डाला तो आपको पता है कि Mg तो निकल जाएगा और यहां पर OH रह जाएगा, तो यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। मेरी एक बात ध्यान रखना, ड्यूरिंग दिस मेथड जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था, ध्यान दीजिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O था उसी कार्बन पे R लगेगा, उसी कार्बन पर OH बनेगा, बस सीधी बात। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। ग्रिग्नार्ड के अंदर 11.20 में एनसीईआरटी में 11.20 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें लास्ट के 2 पार्ट इसी के ऊपर कन्वर्जन में दिए गए। अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं, छोटा सा रिवीजन जो अब तक पढ़ा है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, preparation of alcohols, methods of preparation of alcohols, hydration of alkenes जो मैंने पहले आपको बताया, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी डाल देना, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। बेसिकली बच्चों देयर इज अ डिफरेंट, दिस इज हाइड्रेशन पानी डालना, दिस इज हाइड्रोजनेशन रिडक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। And Grignard is what? RMGX, alkyl magnesium halides. Commercial method we will study this, यानी एक तरह से हाइड्रेशन कर रहे हैं आप एल्कीन में, ये मैंने बताया था। सबसे पहले आ जाइए H2SO4 से कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल है तो। H2SO4 will be written as this बच्चों, चाहे वो H2O हो, H3O+ हो, प्लस H तो होना है, तो ये वाला तो होना ही था। तो अब जाहिर सी बात है कि होगा क्या, देखो जरा, ये जो H है ये बेसिकली इसने एक्सेप्ट किया, प्लस इस पे फेंक दिया और इसने OSO3 इसको ले लिया। ठीक वैसे ये देखो ना, ये H+ था, ये Br- था, अब ये H+ है और ये ऐसे है। तो जिस तरह इस पे H, इस पे Br- लगा था तो इस पे H और इस पे OSO3H लग गया। इसे क्या बोल दोगे? सल्फोनेशन। और ये बन क्या जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? पहले मैंने बैकग्राउंड दिया है पूरा, उसके बाद लाया उस पर। देन आपने पानी डाला तो H+ लेके तो ये भागेगा और OH यहां लग जाएगा। सिंपल, ऐसे बिल्कुल सिंपल याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चाहो तो मैं इरेज कर दूं सारी। क्लियर है बच्चों? दिस इज प्लस H2SO4, इथेनॉल बन गया मेरे पास विद H2SO4 एंड दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल कॉमनली कॉल्ड एज ग्रेन अल्कोहल। जो H2SO4 से बन रही है दिस इज नोन एज ग्रेन अल्कोहल, ये ध्यान रखना। मैकेनिज्म, स्टेप 1 प्रोटोनेशन, ठीक है, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। लुक एट दिस, ये बना H+, ऑलरेडी समझा दिया मैंने। अब वही है प्रोटोनेशन, यानी कि H+ आएगा, अटैक करेगा, देखें ध्यान से, और प्लस बनेगा। बन गया। यहां पर आके फिर पानी अपना जलवा दिखाएगा। सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। और अब फाइनली वाटर जब ऐड करेगा तो O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, O विल रिलीज दिस H+ एंड यू विल गेट इन स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, यानी H+ निकल गया एंड यू विल गेट अल्कोहल। 3 स्टेप, प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड थर्ड विल बी डीप्रोटोनेशन। ये स्टेप MCQs में पूछ सकता है।
जनरली अब क्योंकि पहले वो मैकेनिज्म सब्जेक्टिव पेपर में आता था, अलग था, अब एमसीक्यूज में अलग से इस तरह पूछ सकता है। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। दिस इज सिंपली प्रोपीन प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सेम वही अभी आपको बताया, सेम वही प्रोसेस, यू विल गेट दिस इज सल्फोनेशन। ध्यान रखना मार्कोनिक ऑफ एडिशन कितने हो रहा है, पहले मैंने इथीन में समझाया था, प्रोपीन में समझा रहा हूं, तो सिंपल वही प्रोसेस है, यहीं से हटेगा और यू विल गेट एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। फाइन, सेकेंडरी एल्कोहल। एंड देन टर्शरी एल्कोहल यू विल गेट फ्रॉम दिस मेथड। और ध्यान रखना बच्चों, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल हाइड्रेशन से आसानी से बनते हैं, बिकॉज वी हैव दिस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन बिटवीन। लिखवा दूंगा इसको, इस पॉइंट को लिखा हुआ देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल एक्सेप्ट इथेनॉल। रिमेंबर, एमसीक्यूज में दे सकता है, पॉइंट टू रिमेंबर। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, पीते हो आप इथेनॉल को, मत पिया करो। मिथेनॉल इज व्हाट, CH3OH, ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। यार ये कलर बैकग्राउंड थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, मिथेनॉल इज वुड स्पिरिट, थोड़ा सा कोशिश कर लो। एंड वुड स्पिरिट कैसे बन रहा है बच्चों, अब देखो यहां पर ध्यान देना, CO+2H2 Cr2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना टेम्परेचर और प्रेशर एमसीक्यूज के लिए याद रखो, जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड स्पिरिट कहते हैं मिथेनॉल को, पॉइजनस है, कहते नहीं जहरीली शराब से लोग मर गए पीने से, वो ये है। कलरलेस लिक्विड, बॉइल्स एट एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर, है ना। पेंट्स और ये जो आपके वर्निशिंग वगैरह होते हैं इसमें यूज होता है। और ध्यान रखना बच्चों, जब ये पेंट होते हैं ना घर में या वर्निशिंग होती है, तो उस दौरान अपने घर में थोड़ा सा कोशिश क्या करो, ज़्यादा स्टे ना करो, क्योंकि जो वेपर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं फॉर योर लीवर एंड अदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इथेनॉल C2H5OH, इन्वर्टेज एंजाइम होता है ना, ग्लूकोज वगैरह को सड़ा के, मतलब ये जो अंगूर हो गया, ये हम कहते हैं ना अंगूर को सड़ा के बना रहे हैं, या गन्ने को सड़ा के बना रहे हैं, या गेहूं सड़ गया तो उससे बना रहे हैं, तो ये उस चीज़ में इन्वर्टेज एंजाइम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जाइमेज एंजाइम, एंड दिस ग्लूकोज विल बी डिवाइडेड इनटू दिस। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा ज़्यादा है 351, solvent in paint industry and in the preparation of number of carbon compound, or can be taken as a drink but within a limited stipulated amount. Now question आ रहा है बच्चों MCQ, hydrolysis of 1-bromopentane by an aqueous NaOH gives, think about it for a moment। देखो 1-bromopentane है, aqueous NaOH डाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ OH लग जाएगा, सो यू विल गेट व्हाट, 1-pentanol। डन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन प्रोड्यूसेस, ये होना चाहिए खुद, इथीन है, क्या होगा, इथेनॉल, 2-methyl butene। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लो, पहले ब्यूट बना लो, ये लगा लो, ये ब्यूटुइन, 2-methyl butene। क्या बनना चाहिए, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होना है, OH इसी पे आना है, यू विल गेट 2-methyl butane 2-ol। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अब देखना ध्यान से कैसे रिवीजन होगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, फाइन, प्रोपीन ले लिया है मैंने, B2S6, क्योंकि मैंने आपको BH3 से दिखाया था तो तीन एल्कीन से लिया था, यहां मैंने क्योंकि B2S6 ही ले लिया है तो ओवरऑल 6 ले लिया। देखना वहाँ हमने अपने एग्जाम्पल में ये लिया था, बिकॉज एक्चुअली वी आर रिएक्टिंग इट विद BH3 and now it is B2S6, so we'll need to use the 6। ट्राइप्रोपाइल बोरेन, नाम ध्यान रखो, excellent yield of primary alcohol, fine, and this is clear। This reaction gives anti-Markovnikov of product। याद है, बताया भी है अभी फिर से, आई एम एक्चुअली एम्फेसाइजिंग कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन
गलत नहीं होना चाहिए, बताया था मैंने, इथेनॉल। बाकी सेकेंडरी टर्शरी के लिए है वो। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेड्जॉफ रूल एंड हॉफमैन रूल। देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ। स्टार्ट किससे हो रहा था? मार्कोनिकॉफ से। आइसोब्यूटाइलिन ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ 50% H2SO4। आइसोब्यूटाइलिन रिमेंबर, आइसोब्यूटाइलिन है ये, ध्यान से सोचो। तो टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइलिन था तो टर्शरी, ये था आइसो ग्रुप था, ब्यूटाइलिन ये हटेगा, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन दिस, तो यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट। कैटालिटिक, कैटालिसिस कौन कौन से होंगे? रिडक्शन ये है, क्या क्या बताया था बेटा? NaBH4 और LiLH4, फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल, H2PD तो खैर है ही। रेनानिकल इज एन बेसिकली एन अलॉय, रेनानिकल सॉर्ट ऑफ, है ना। एसिटाल्डिहाइड, डन, सिंपल रिडक्शन, you'll get this simple reduction, H2PD, normal reduction. And these are the reagent. Done, simple reduction. Each carbonyl is reducing into alcohol. Aldehyde will give primary, ketone will give secondary. अब अगर अल्कोहल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव यू कीटोन्स। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन। व्हाई इज इट सो सर? क्या मैं ऐसा कीटोन देख सकता हूं? नहीं, यहां कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 5। ये तो नहीं हो सकता, दैट इज वाई ये नहीं होता। ठीक है, LiLH4, ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी है बच्चों। LiLH4 is an expensive reagent, so used to preparing special chemical only. Acid are reduced to alcohol by converting them to ester, followed by their catalytic reduction. Like वहां हम बात करेंगे डाइबल H, diacetyl aluminium hydride. Now this is acetic acid, simply LiLH4. इसको एस्टर बना दो पहले, ये एस्टर बनता है ना, क्लास 10th की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। डन। LiLH4 can reduce carboxylic acid and their derivatives. LiLH4, not NaBH4. साइक्लोहेक्सेनॉन रिड्यूस करूंगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, सिंपल। तो वही चीज आ गई, इधर जाऊंगा तो रिडक्शन, इधर जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन। चलिए बताइए, द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल इज LiLH4 बिकॉज दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ऑप्शन तो मैंने NaBH4 दिया ही नहीं, तो इजी भी हो गया। एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स। बताइए, अल्कोहल्स अभी करा है आपने। नाउ फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद करो, R माइनस गया था, दिस इज, ये पहला अटैक करेगा। ये देखिए, ये बनेगा, क्योंकि ये जब बॉन्ड खुला है तो O पे नेगेटिव आया है और नेगेटिव O ने Mg लिया है। दिस इज Mg कॉम्प्लेक्स। यहां पर डालेंगे क्या? डाइल्यूट HCl या सिंपल H2O, है ना। डाइल्यूट HCl जस्ट टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ H+, MgOHX एंड दिस वन, यू विल गेट दिस इजी। तो ये जो R था ये यहां आ गया। ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O था उसी पे OH लगा है, उसी पे जाके R लगा है। ये देख लोगे तो MCQ करना बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला R कैन बी H, ये वाला R कैन बी H, ये वाला R कैन बी CH3, बट जो गिगनार्ड के साथ वाला R है वो कभी भी H नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, HMG नहीं हो सकता उसमें। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस गिगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी, एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, गिगनार्ड रिएजेंट प्लस सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलवेज रिमेंबर, कीटोन ऑलवेज देगा टर्शरी। सो बेटा ये आपको 3 पॉइंट एमसीक्यू में बड़ा हेल्प कर जाएंगे, सो प्लीज रिमेंबर। डन। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन नॉट प्रिपेयर मिथेनॉल। क्यों नहीं बना सकते मिथेनॉल? बना के देख लेंगे सर, हम तो चैंपियन आदमी, हम तो इसके अंदर डालेंगे और मिथेनॉल बना लेंगे। बेटा जो भी आर डालेंगे वो आर तो यहां जाके एडजस्ट हो जाएगा, तो मिथेनॉल कैसे बनेगा? क्लियर? बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन कार्बन एटम, बिकॉज एक तो कार्बन ऐड होगा ही। एल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। एल्कोहल बनानी है कार्बोनाइल से, बाउल ब्लैंक, रिडक्शन रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इथीन, एसिटल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल। Secondary propyl alcohol is obtained from reduction of secondary propyl, that is what? Propanediol, acetaldehyde, acetone, formaldehyde, propanol. सीधा सीधा acetone, secondary alcohol from ketone. By using Grignard reagent we cannot prepare methanol, ethanol, propanol, butanol. Anything with one carbon atom cannot be prepared by Grignard reagent. So simply methanol. Identify the reagent to form tertiary butyl alcohol from acetone. CH3MgI, AgNO3, copper sulfate, ZnHG. हलवा हो गया ये तो, ग्रिग्नार्ड से बनेगा CH3MgI. When C2H5 MgCl is treated with formaldehyde to form pentanol 1, propanol 1, pentanol 2, propane 2-ol. Now formaldehyde, in this case my formaldehyde will be this. When I use the C2H5 MgCl, so ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये जो है इसको ले लेगा। तो H C पे C2H5 OMgCl होगा, फिर फाइनली यहां पर OH लग जाएगा। सिंपल है। तो क्या मिला मुझे? 1 2 3 और ये, तो बेसिकली प्रोपेन वनॉल। फिर एक चीज देखो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसी पे OH आना है, उसी पे R लगना है, तो वैसे भी कर सकते थे आप। डन है? थैंक यू बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि अल्कोहल किस तरीके से ऑक्सीडाइज होकर हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दे सकते हैं। अब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनेगा, और एक हम लेक्चर रखेंगे फिनॉल पे। सो एक लेक्चर फिनॉल्स पे रहेगा, एक लेक्चर ईथर पे रहेगा। इन 3 के साथ फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विद ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज ये कंप्लीट करो।